एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया फलों की दुकान लगाती थी और उसकी वो फलों की दुकान बहुत ज़्यादा मशहूर थी क्योंकि उसकी दुकान पर सबसे ज़्यादा मीठे और सबसे ज़्यादा ताज़े फल मिलते थे। इसीलिए उसकी दुकान बहुत ज़्यादा मशहूर थी और चिड़िया के पास इसके अलावा कोई और कारोबार नहीं था। इसलिए चिड़िया सब अपने घर का खर्चा पानी इसी से चलाती थी और बहुत दूर दूर से पक्षी उसकी दुकान पर फल खरीदने आते थे। इसी वजह से चिड़िया की दुकान और भी ज़्यादा मशहूर हो गई थी। एक दिन एक कबूतर उसकी दुकान पर आता है अपनी लड़की के लिए शादी के फल खरीदने। अरे फल कैसे दिए हैं? सुना है कि तुम्हारी दुकान पर बहुत ज़्यादा मीठे और ताज़े फल मिलते हैं, इसी वजह से मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। वरना रास्ते में और भी दुकान पड़ती हैं, इसलिए मैंने उनकी दुकान से सामान नहीं लिया। और कल मेरी बेटी की शादी है और मैं अपनी बेटी की शादी के लिए तुम्हारी दुकान से फल खरीदने आया हूँ। अगर तुम्हारी दुकान पर इतने ही अच्छे फल मिलते हैं तो मेरी बेटी की शादी के लिए फल दे दो। अरे हाँ भाई, फल तो मेरी दुकान पर बहुत ज़्यादा मीठे और ताज़े मिलते हैं और मैं आपकी लड़की की शादी के लिए बहुत ही अच्छे फल आपको दे दूँगी। कोई शिकायत मेरे फलों में नहीं आएगी और आपके मेहमान भी मेरे फल खाकर ये कहेंगे कि वाह, फलों में तो मज़ा आ गया। ये लीजिए आपके फल। फिर चिड़िया कबूतर को फल दे देती है और कबूतर वहाँ से चला जाता है। अरे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी दुकान इतनी अच्छी चल रही है। बस आप मेरे ऊपर ऐसे ही दुआ बनाए रखना और मेरी दुकान ऐसे ही चलती रहेगी और मेरे घर का खर्चा पानी बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है और मैं सबको ताज़े और मीठे फल खिलाती रहूँगी। और इधर तो चिड़िया का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था और दूसरी तरफ दूसरी चिड़िया उससे जलने लगी थी, बहुत ज़्यादा जलने लगी थी। अरे ये क्या, एक मैं हूँ, मैं कुछ करती नहीं, और एक चिड़िया है वो, उसका इतना अच्छा कारोबार चल रहा है, और एक मेरे पति हैं, घर पर ही पड़े रहते हैं पूरे दिन, कुछ कारोबार नहीं करते, और हम इतने गरीब होते जा रहे हैं और चिड़िया इतनी अमीर होती जा रही है। मुझे उस चिड़िया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि वो इतनी अमीर क्यों हो रही है। मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। अब एक काम करती हूँ, अपने पति को बुलाती हूँ और उसके बारे में, उसके फलों के बारे में पूरे गांव में गलत अफवाह फैलाती हूँ कि उसके फल खाकर सभी लोग बीमार हो रहे हैं, सभी पक्षी बीमार हो रहे हैं। ऐसा सुनकर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अरे क्या हुआ तुम्हें? इतनी चिल्ला क्यों रही हो और इतनी गर्म क्यों हो रही हो? अरे चिल्लाने की बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। एक तुम हो कि पूरे दिन घर में ही पड़े रहते हो, और एक वो चिड़िया है कि उसने इतना अच्छा कारोबार चलाया है, फल बेचकर वो इतने अच्छे पैसे कमा रही है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। अब तुम एक काम करो, अब बाहर जाओ, गांव में सब में फैला दो कि उसके फल खाकर सब बीमार पड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं अभी जाकर पूरे गांव में ये बात फैला देता हूँ। अरे भाई, सुना तुमने? चिड़िया के फल जो भी ले रहा है वो उन फलों को खाकर बीमार पड़ रहा है क्योंकि चिड़िया उन फलों में दवाई मिला रही है। अरे क्या कहा तुमने? चिड़िया उन फलों में दवाई मिला रही है? मैंने तो कल अपनी लड़की की शादी के लिए फल वहीं से खरीदे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं आज के बाद कभी उसकी दुकान से फल खरीदने नहीं जाऊंगा और अपने जंगल में भी सबसे मना कर दूंगा कि उसकी दुकान से कोई फल मत खरीदना। अरे हाँ भाई, सुना तो मैंने भी था कि चिड़िया अपने फलों में दवाई मिला रही है। अब तुमने मुझसे बता दिया है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है। अब मैं भी कभी चिड़िया की दुकान से फल नहीं खरीदूंगा। और फिर अगले दिन चिड़िया दुकान पर जाती है और उसकी दुकान पर कोई भी पक्षी फल खरीदने नहीं आता और पूरा दिन हो जाता है बेचारी चिड़िया को। वो पूरे दिन ऐसे ही बैठी रहती है और कोई भी फल खरीदने नहीं आता। फिर चिड़िया सोचती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? आज तो पूरा दिन हो गया, कोई पक्षी फल खरीदने ही नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? चलो एक काम करती हूँ, अब मैं घर चलती हूँ और कल सवेरे दोबारा आऊँगी और देखती हूँ कल कोई आता है या नहीं आता। फिर अगले दिन चिड़िया दुकान पर जाती है और पूरा दिन हो जाता है चिड़िया को कोई भी पक्षी उसकी दुकान पर फल खरीदने नहीं आता और वापस घर आ जाती है। हे भगवान, 2 दिन हो गए हैं लेकिन मेरी दुकान से तो कोई फल खरीदने नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब तो कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। एक काम करती हूं, चलो अब तो कहीं जाकर देखती हूं, कोई कारोबार मिलता है तो कहीं मजदूरी ही कर लूँगी अगर मुझे अपने घर का खर्चा चलाना है तो, वरना तो मैं भूखी ही मर जाऊँगी। कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा अपने घर के खर्चे चलाने के लिए। चलो चलती हूँ। और चिड़िया जंगल के रास्ते से काम ढूंढने जा ही रही थी, तभी उसको एक आवाज़ आती है। अरे बेटा चिड़िया,
अरे बेटा चिड़िया कहाँ जा रही हो? तनिक सुनो तो जरा। अरे कौन है? कौन मुझको आवाज दे रहा है? देखो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। जो भी हो मेरे सामने आओ, जल्दी से मेरे सामने आओ, जल्दी आओ। अरे बेटा डरो मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं सच्चे और अच्छे पक्षियों की मदद करता हूँ और तुम मुझे सच्ची और अच्छी पक्षी लगी, इसीलिए मैं तुम्हारे रास्ते में आया और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मुझसे जो मांगना है वो मांग लो। मैं तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। अरे मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांगना चाहती, बस एक ही चीज़ मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। मुझे आप एक ऐसा सेब दे दीजिए जो ना तो कभी ख़त्म हो और ना कभी उसका ताज़ापन ख़त्म हो। बस मैं आपसे एक यही सेब मांगना चाहती हूँ। और फिर वो पेड़ चिड़िया को एक जादुई सेब दे देता है और फिर चिड़िया उस सेब को लेकर अपनी दुकान पर चली जाती है और अच्छी तरह से अपनी दुकानदारी करने लगती है और चिड़िया बहुत सारे पैसे कमा लेती है और फिर चिड़िया खुशी खुशी रहती है और दुकानदारी करती है।